मेरे अति प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपको नमस्कार करता हूं। विशेष करके यदि आप शिक्षक हैं तो आपके लिए मैं बधाइयां करना चाहता हूं। आज का दिन है, शिक्षकों का दिवस है। उसको पूरे दुनिया भर के लोग मानते हैं। आप यदि शिक्षक हैं तो आप एक विशेष रूप में काम करते हैं। आपके लिए मैं बधाई करने के लिए चाहता हूं। आने वाला पीढ़ी को अनुशासन को दिखा के एक मार्गदर्शिका के रूप में आप काम करने के चलते यीशु के नाम से मैं आपको दिल की गहराई से बधाई करता हूं। आज विशेष करके हम सब एक वचन को ध्यान देना है। विशेष रूप में जो शिक्षक है वो भी ध्यान देना है। यशायाह 48 अध्याय के 17 वचन में, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूँ। यहाँ कहता है जो तेरे लाभ के लिए है मैं उसको शिक्षा दूंगा। परमेश्वर हमारे लिए एक अच्छा शिक्षक है। यीशु मसीह की शिक्षा को देखिए, वो भी शिक्षा को देते थे और एक जवान ने कहा ये अच्छे गुरु करके यीशु को शिक्षक के रूप में उन्होंने बुलाया। परमेश्वर एक अच्छे शिक्षक के रूप में काम किया। मनुष्य के जीवन में जो आशीषें प्राप्त करने के लिए चाहिए प्रभु ने शिक्षा के द्वारा उन्हें दिया है। जिस मनुष्य के लिए, समाज के लिए मनुष्य किस प्रकार आशीष को ला सकता, उनको किस ढंग से अनुशासन में रहना प्रभु ने अपने वचन के द्वारा मनुष्य की जिंदगी के लिए शिक्षा दी है। यीशु भी अच्छा शिक्षा दिए। वैसे आप भी आने वाला विद्यार्थियों के लिए, जवान बेटे बेटी के लिए आप शिक्षा के रूप में काम करते हैं। ना केवल तनख्वाह के लिए, एक सेवा के रूप में आप काम करते हैं। शिक्षा एक सिखाना है, ये काम नहीं है, ये एक सामाजिक सेवा है। इसी को परमेश्वर कहता है सामाजिक के सेवा के रूप में हमें करना चाहिए। जो कोई विद्यार्थी हमारे पास आते हैं, डॉक्टर बनना है, ऊंची पढ़ाई में IAS, IPS ऐसे पढ़ाई में पढ़कर आगे आना है, अच्छे स्थान पर आना है और समाज के लिए भी एक अच्छा नागरिक को देना है। यानी एक अच्छा बीज को आप बोते हैं, उस बीज के द्वारा एक नागरिक बन जाते हैं। इस समाज में आज देखिएगा, भ्रष्टाचार, घूस लेना कोई गलती नहीं कहते हैं, लेकिन हमें इसको कहाँ सुधारना होगा। बच्चों को ही जो विद्यार्थी में पढ़ने के लिए आते हैं, उसी वक्त में आपको ये भ्रष्टाचार के खिलाफ या खराब काम के खिलाफ एक अच्छे बीज को बोके और अच्छे नागरिक को बनाने के लिए परमेश्वर आपको एक जिम्मेवारी को दी है। स्कूल में हमें सिखाना है। आप विदेश में जाइएगा, मैं विदेश में गया था, यूरोप में, अमेरिका देश में। जैसे ही मैं एक छोटी सी बच्ची पर ध्यान दिया, उनके हाथ में एक टॉफी मिलने से तुरंत वो खाई और उसके पेपर को हाथ में रख ली। हमारा हिंदुस्तान में अगर ऐसा है तो बच्चे तुरंत खाते हैं और कागज को इधर उधर फेंक देते हैं। मैं बहुत आश्चर्य हुआ। उस लड़की ने अपने हाथ में उस पेपर रख के इधर उधर कुछ ढूंढ रही थी, डस्टबिन को ढूंढ रही थी। मैंने बहुत ही आश्चर्य से पूछा, इस आदत को इस बेटी कहाँ से सीखी? उनको बताया गया है स्कूल में अनुशासन में। ऐसे ही बहुत अनुशासन को वहां सिखाते हैं। एक बार मैं गाड़ी में यात्रा कर रहा था, उसके साथ उनके बेटी भी थी और जब पीला बत्ती बरी और लाल बत्ती बरा था, उसी वक्त में उस गाड़ी को उन्होंने चलाया, लेकिन उस बेटी ने कही पिताजी आप गलती किए हैं। तो उस पिताजी ने कहा था, क्या कहा मालूम है? जी हाँ, मैंने गलती किया बेटी, मैं आपसे सारी मांगता हूं। उसे माफी मांगा था। छोटे बचपन में ही अनुशासन की बातों को वहां पर सिखाया जाता। जी हाँ, आप भी इसी में अच्छे शिक्षा और अनुशासन को भी बचपन में ही आपके विद्यार्थियों को
सिखाना होगा। अच्छे बीज न केवल माँ बाप के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा ही एक अच्छे समुदाय को बनाने के लिए विद्यार्थी के रूप में प्रभु आपको दिया है। बीज को आपको बोना है। शायद माँ बाप की बातें नहीं मानते हैं, आपकी बातों को जरूर मानेंगे, सिर्फ एक शिक्षक के रूप में नहीं। एक आने वाला दिन में एक अच्छे समुदाय को, समाज में एक अच्छे नागरिक को बनाने के काम को हमें करना। एक यंत्र को नहीं बना रहे, मार्क लेने वाला मिशन को नहीं, एक अच्छा नागरिक को आप बना रहे हैं। इसी को मन में याद रखना। न केवल शिक्षा को, एक अच्छे नागरिक को बनाने के लिए प्रभु आपके आत्म ही इस जिम्मेवारी को दिया है। जी हाँ, आपको सोचना है, आपको जिम्मेवारी लेना है। मैं अपने ये समाज को बनाने के लिए प्रभु मैं अर्पण करूंगा। जी हाँ, मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए चाहता हूँ। हे प्रभु, हर एक शिक्षकों के लिए मैं आपको स्तुति करता हूँ, उनके सेहत के लिए और उनकी बाल बच्चे और उनके परिवार के चंगाई के लिए मैं प्रभु आज विनती करता हूँ। समाज के बनाने के लिए बड़ी जिम्मेवारी के साथ काम करते हैं। इनका हर एक कमी को दूर करना, कमजोरी को दूर करना, इन्हें तू आशीष देना है। इनके पास जो कोई जवान बेटे जवान बेटी जो पढ़ती है, आने वाला समाज के लिए प्रभु इनके अच्छे रूप में बनाने की जिम्मेवारी को इनके हाथ में दिया है। जी हाँ, आने वाला विद्यार्थी है प्रभु जी, समाज में अच्छे नागरिक बनने को तू आशीष दे। इन सब को तू मदद करने के लिए विनती करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ पिता, आमीन आमीन।